सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। एवं परमी सिद्धे जिन बरबसो पुनः पुनः समण परिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। जय बोलो भगवान नेमिनाथ की। चिंतामणि पासनाथ भगवान की। असंभव को संभव बना देने वाले आचार्य गुरु एक साथ विद्यासागर महामुनिराज की। निर्यापक समण मुनिषि समय सागर जी महाराज की। निर्यापक समण मुनिश्री योग सागर जी महाराज की। अचानक माइक मेरे सम्मुख आ गया है। जब आ ही गया है तो अपन बोलते हैं। वैसे आज गुरुदेव कह रहे थे कि देशना स्वाध्याय के 5 भेद हैं, उसमें धर्मोपदेश भी है। तो धर्मोपदेश पल के लिए हमें करना है ऐसा हमें नहीं सोचना है। धर्मोपदेश तो स्व के लिए भी होता है, अपने लिए होता है। तो हम तो यही सोच के कुछ बात आप सबके बीच में रखेंगे। मुख्यतः अपने लिए, गौणतः आपके लिए। अभी हमने आपके समक्ष कुछ जयकारा लगाई। अब उन्हीं जयकाराओं को अपन एक एक जयकारा को देशामर्शक सूत्र समझ लें। देशामर्शक सूत्र वह होता है जो होता तो सूत्र रूप में है, वह उस सूत्र में अनंत अर्थ गर्भित होते हैं। धबला पुस्तक में आया है, छठखंडाम की टीका लिखते हुए वीरसेन स्वामी जी कहते हैं, अनंत अर्थ गब्बिठादो सुत्तम। तो सूत्र कैसा होता है जिसके गर्भ में अनंत अर्थ रहते हैं। तो ऐसे इन जयकाराओं की यदि मैं व्याख्या करूं तो मात्र जयकाराओं की व्याख्या में ही आपका बहुत समय निकल जाएगा। वैसे भी हम सबको मुनिश्री, ज्येष्ठ मुनिश्री योग सागर जी को सुनना है। वो तो मैं वैसा हूं जैसे दूल्हे के साथ घोड़े पे आगे कोई बैठता ना, वैसे ही मेरा नंबर है, फिर भी चलते हैं आगे। नहीं ऐसा ना, जो लोग अभी अभी वरांग चरित की वाचना सुन के आए हैं तो थोड़ा हल्का करना भी जरूरी है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले मैंने नेमिनाथ भगवान का जयकारा लगाया तो उनके श्रावण शुक्ला षष्ठी क्या होता उनका मालूम है आप लोगों को? तब कल्याणक है। उस दिन इसी नेमावल की इसी धरा में सन 1997 में गुरुदेव के कर कमलों के माध्यम से सबसे पहले मेरी छोटी दीक्षा संपन्न हुई। छोटी दीक्षा तो आप समझते हैं, क्षुल्लक दीक्षा संपन्न हुई। तो मैंने नेमिनाथ भगवान को स्मरण किया। उसके बाद इस क्षेत्र के मूल नायक तो पार्श्वनाथ भगवान हैं ही, जिनकी कृपा से इस क्षेत्र में ना जाने कितनी दीक्षाएं संपन्न हुई और आगे भी ना जाने कितनी संभावनाएं अभी भविष्य के गर्भ में हैं। आप मोटे तौर पे मान लें यदि
तो 1000 से सहस्राधिक दीक्षाएं यहाँ संपन्न होने की संभावनाएं बहुत ही शीघ्र बलवती हैं। अब आप देख लें कितने लोग, कितने दीक्षार्थियों का उनमें नंबर आता है, वो आप देख लें। वो योग्यता की कसौटी में कौन कौन खरा उतरता है, वह तो गुरुदेव की कसौटी ही जाने। अब उसके बाद हमने जयकारा लगाया किसका? असंभव को संभव बना देने वाले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज का। तो मात्र इस 21वीं सदी में नहीं, 20वीं सदी में नहीं, आप पीछे कई सदियां सहस्राब्दी निकल जाएं तो ऐसे कोई आचार्य नहीं हुए जिन्होंने इतनी संख्या में एक साथ 23, 25 और 24 मुनि दीक्षाएं दी होंगी। 25, 29 और 58 आलिका दीक्षा एक ही मंच पर प्रदान की होंगी। तो इस कलिकाल में यह सब बातें, जब भौतिक चकाचौंध का यह युग है, बिल्कुल असंभव प्रतीत होती है। और लोग कहते हैं हाँ यह जयकारा तो हमेशा लगाते हैं, आचार्य जी भी इसको रिपीट करते हैं। तो हम आगे इस जयकारा से संबंधित एक संस्मरण आपको सुनाएंगे। यदि मैं भूल जाऊं तो आप लोग याद दिला देना। अभी अपन सिर्फ इंडेक्स बना रहे हैं, आगे चलते हैं। तो इस युग को जैनत्व से ओतप्रोत, जिनत्व से ओतप्रोत, समणत्व से ओतप्रोत करने वाले आचार्य कुंद समझ, क्योंकि इसके पहले 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद हुए थे, जिन्होंने की 84 पहाड़ों की रचना की थी। और वह अध्यात्म के पुरोधा थे। अध्यात्म उनकी लेखनी से निश्चित नहीं होता था। पहले वह आत्मा में डूबकर, अपने अंतरंग में डूबकर, जैसे गहरे पानी पेट समुद्र के अंदर जितने नीचे जाओगे, समुद्र का एक नाम, सागर का एक नाम रत्नाकर भी है। जितने आप डूबोगे, गोता लगाओगे, उतने ही रत्न मोती आपको मिलेंगे। ऐसे ही आज से 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंद महाराज ने आत्मा के अंतस्थल में जो डुबकियां लगा के एक एक गाथा सूत्र को गूंथा है। वह एक एक गाथा सूत्र ऐसे हैं, वह जीती जाती अध्यात्म की वैक्सीन ही है। आप संसार के प्रपंचों में कितने भी अशांत हों, और आचार्य कुंद की एक गाथा में ही डूब जाएं तो आपके अंतरंग और बहिरंग की इस भौतिक चकाचौंध रूपी संसार की सब अशांति एक क्षण में दूर हो जाएगी। तो उन्हीं की गाथा, उन्हीं के 84 पहाड़ों में से एक पहाड़ प्रवचन साल की एक गाथा का मंगलाचरण के रूप में हमने आपके समक्ष उच्चारण किया। उसमें आचार्य कुंद महाराज कहते हैं कि यदि तुम संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो, यदि इच्छति दुख परिमुखम, यदि दुखों से पूर्णतः मुक्त होना चाहते हो, तो सामान्य को अंगीकार कर लो। सामान्य कैसा? आचार्य कुंद का सामान्य इस शब्द में भी बहुत गहराई है। समण शब्द से सामान्य शब्द बना है, और वह भाववाची शब्द है, भाव अर्थ में है। तो मात्र
द्रव्य से समणत्व को अंगीकार नहीं करो, बल्कि अंतरंग में भाव से भी समणत्व को अंगीकार करो, तो तुम निश्चित रूप से संसार के इन दुखों से छुटकारा प्राप्त हो जाओगे। जैसे कि इस समय एक विशेष दौर चल रहा है, आदमी हैरान है, परेशान है, और उसकी हैरानी और परेशानी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने, सरकारों ने बहुत मिलकर एक वैक्सीन तैयार की है। वैसे ही आज से 2000 वर्ष पूर्व 84 पहाड़ों की रचना कर एक एक गाथा को आध्यात्म की एक वैक्सीन के रूप में आचार्य कुंद कुंद महाराज ने गूंथा, और इन जगत के दुखी जनों के लिए। अब आप कहेंगे सब जगत के सभी लोग दुखी, हाँ। जे त्रिभुवन में जीव अनंता, सुख चाहे दुख ते भयवंता। तो जे तीन भुवन में कितने अनंतानंत जीव हैं जो सुख को चाहते हैं और दुख से भयभीत हैं। ताते सुख दुख हारी सुखकारी, कहें सीख गुरु कर्णाधार। कर्णा को धारण करने वाले गुरुदेव कैसे हैं? दुख को हरने वाले हैं और सुख को करने वाले हैं। ऐसे साक्षात हमारे और आपके गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज आपके उन दुखों को मिटने के लिए और सुख में आपको रखने के लिए यहाँ शिक्षा देते हैं कि हमें किस प्रकार अपनी आचरण करना है, किस प्रकार अपना श्रद्धान बनाना है कि हम उन संसार के समस्त दुखों से दूर हो जाएं। तो उन दुखों से दूर होने का एकमात्र उपाय सामर्थ्य है। और मैं क्या कहूँ, उस दिन जिस दिन नेमावल में मेरा पहली बार प्रवेश हुआ था, आप चौंकिए नहीं, पहली बार मतलब इसके पहले जब भी मैं नेमावल आया तो गुरुदेव की उंगली पकड़ के आया था। उस दिन 1 मार्च की बात है, मैं नेमावल गुरु चरणों के दर्शन बंदन के लिए आया। एक और संयोग है, इसके पहले भी मुनि श्री योग सागर जी के साथ खजुराहो चतुर्मास के उपरांत सागर, दमोह और जबलपुर पंच कल्याणक के निमित्त गुरु आज्ञा से पृथक विहार किया था। और उस दिन भी एक विशेष संयोग था कि मुनि श्री योग सागर जी के साथ गुरु चरणों में हम सब महाराज जी के सानिध्य में एक ही मार्च को प्रवेश किया था बीनावाड़ा में। और फिर यही संयोग है कि सब बाहर की सब सुविधा और दुविधा को छोड़कर हम गुरुदेव के चरणों में 1 मार्च को पहुंच गए। आनंद ही आनंद बरस रहा है। अब उस आनंद का बखान कहाँ तक करें? आनंद वैसे तो वर्णनातीत होता है, उसका वर्णन मैं कैसे करूं? तो आनंद बरस रहा है। आनंद तो महसूस करने की चीज है। आप हमारे उस महसूस पने से आप भी थोड़ा बहुत आनंद महसूस कर सकते हैं। डैश डैश डैश। और रही सामान्य की बात, तो मुझे याद है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। यह संस्कृत की श्लोक की एक पंक्ति है, एक चरण है।
जननी और जन्मभूमि दोनों ही कितनी श्रेष्ठ हैं, वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। सही बात है। मुझे आप अभी भी कह दो कि आपको स्वर्ग मिल जाएगा तो हम कहेंगे हम जिस स्वर्ग में हैं उससे बड़ा कोई स्वर्ग हो भी नहीं सकता। जननी, तो इस सामान्य दीक्षा के गुरु साक्षात आचार्य श्री जहां विराजमान हो, तो जननी इससे बढ़ के संसार में सर्वश्रेष्ठ जननी और कोई हो ही नहीं सकती। तो सर्वश्रेष्ठ जननी आचार्य गुरुवर ही हैं, जिन्होंने इसी धरा पर, इसी जन्मभूमि पर अपने पवित्र कर कमलों के माध्यम से इस सिर पर मुनि दीक्षा के संस्कार किए थे। वह यही मंच था। और अभी तो हम अप्रैल माह में हम और आपने प्रवेश कर लिया है। आज अप्रैल की 4 तारीख होगी, तो इसी अप्रैल के 18 दिन और गुजर जाएं तो अप्रैल की 22 तारीख को इसी मंच पर 23 मुनिराजों की मुनि दीक्षा संपन्न हुई थी। वह बात है सन 1999 की। कहते हैं गुरु इतने पारखी होते हैं कि शिष्य रूपी घट में कौन सी संभावनाएं हैं वह पूर्णतः समझ लेते हैं। उनके पास कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। आपके पास यदि योग्यता होगी तो गुरु की कसौटी में आप स्वयं कस जाएंगे। मैं कहता हूं कोई किसी भी व्यक्ति को गुरु के सामने कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, वह अपने आप सब कुछ मिलेगा। जिसके पास जो योग्यता होगी, गुरु की नजर बिल्कुल पारखी होती है और वह योग्यता के अनुसार उस माटी को उस रूप परिणमित कर देते हैं। जैसे कुंभकार उस माटी को कुंभ के रूप में परिणित कर देता है। तो इसी धरा पर, इसी मंच पर और अप्रैल महीने में ही इस माटी को सामान्य अवस्था प्राप्त हुई थी। किस प्रकार अंदर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। कुंभकार क्या करता है? गुरु कुम्हार, शिष्य घट के समान है। तो घट को कैसे अंदर तो हाथ लगा देता है कुंभकार और बाहर चोट मारता है। तो गुरुदेव विगत कई वर्षों से वैसे ही इस घट को संभाल रहे हैं। अंदर से हाथ और बाहर से चोट के माध्यम से इसकी एक एक खोट का निवारण कर रहे हैं। बहुत आनंद के क्षण होते हैं, बहुत अद्भुत क्षण होते हैं जब गुरुदेव के माध्यम से उनके सामीप्य में रहकर एक शिष्य कुंभ की तरह उसके चोटों का, उसके दोषों का निवारण होते जाए और शिष्य भी पूर्णतः समर्पित होके गुरुदेव मैं कुछ आपके अलावा कुछ हूँ ही नहीं, जो भी हूँ आपका ही हूँ और आपको ही इसे पावन पवित्र बनाना है, बस और कुछ नहीं करना। तो वह दिन हमें बरबस प्रति समय झूलता रहता है और इस वर्ष भी वह संयोग जुड़ गया कि जननी और जन्मभूमि दोनों साथ हैं। अब आगे चलते हैं। समय अपनी गति से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप लोगों को आज एक टिकट में कई मजा हो गए, बहुत अच्छे आनंद लिए आपने। अभी पूज्य सागर जी महाराज से वरांग चरित का स्वाध्याय और आचार्य महाराज से उसकी व्याख्या सुनी। अब
हमें बड़े महाराज को भी सुनना है, तो कहते हैं रेवा उभय तटज्ञे। इस तीर्थ सिद्ध क्षेत्र के लिए कहा जाता है कि रेवा के उभय तटों पर ना जाने कितने मुनिराज ने निर्वाण को प्राप्त किया, सिद्धत्व को प्राप्त किया। ऐसी पवित्र धरा पर गुरुदेव के कर कमलों के माध्यम से मेरी यह सामान्य दीक्षा संपूर्ण हुई। मैं कृतकृत हो गया। गुरुदेव के चरण कमलों में ऐसे ही बढ़ते बढ़ते एक दिन मैं उसकी कल्पना करता हूँ कि जब साक्षात गुरुदेव का समोसरण होगा और हम भी उस समोसरण में मुनियों के कोठे में विराजमान हों। वह दृश्य मैं अभी से कल्पना में सजे हुई हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, कहते हैं नर्मदा नदी बहती बहती ही कुछ कहती। एक हाइको है, किसका है कह नहीं सकते। तो नर्मदा नदी बहते बहते क्या कह रही है, तो वही कह रही है बात जो गुरुदेव कह रहे हैं, और उसी कल्पना को गुरुदेव के आशीष से यहाँ साकार होने जा रहा है कि इस रेवा के उभय तटों पर न जाने कितने करोड़ों करोड़ों मुनिराजों ने सिद्धत्व निर्वाणत्व को प्राप्त किया। यही बात नर्मदा नदी बहते बहते कह रही है कि हमें भी एक दिन उस परम पावन सिद्धत्व को प्राप्त करना है। और अभी अभी आचार्य जी कह रहे थे, क्या कह रहे थे? आचार्य भगवान कह रहे थे, किसी कविता की पंक्ति को कह रहे थे कि जगत को तारते रहे, जगत को तारते रहे और राम मन को मारते रहे, मन को मारते रहे। पंक्तियां बहुत भावपूर्ण हैं। तो राम क्या गुरुदेव भी जगत को तार रहे हैं, और जगत को तारने के साथ साथ उनकी दृष्टि पूरे संसार के साथ साथ, क्योंकि आचार्यों का प्रमुख कार्य है वह स्वपर कल्याण में लगे रहते हैं। तो जगत को तो तार रहे हैं और उन्होंने अपने मन को इतना नियंत्रित कर रखा है कि वह अपनी तो बात करते नहीं हैं, तो राम की तो बात करते हैं। पर किस राम की बात करते हैं? तो आत्म राम की बात करते हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव हमेशा आत्मा में लीन रहते हैं, और जब आत्मा से बाहर आते हैं तो पर कल्याण की बात सोचते हैं। तो इस प्रकार यह शिष्य और गुरु का यह संयोग है। और बात कितनी भी हो, कैसे उंगली पकड़कर गुरु अपने शिष्य को एक एक पग चलना सिखाता है। जैसे कि माँ उस अबोध शिशु को चलना जो जानता नहीं है, पहले बैठाती है, बैठने के बाद वह कुड़हड़ना सीखता है, फिर खड़ा होता है, और खड़े होने के बाद एक एक पग आगे बढ़ाता है। जैसी वह मातृत्व की अनुभूति है, वैसे ही मैंने एक एक कदम रखना भी गुरुदेव की उंगली पकड़ के ही सीखा है। इस चारित्र्य की धरा में, आचरण की धरा पर पहला कदम भी मैंने गुरुदेव की उंगली पकड़कर ही रखा। तो वह कदम कैसे एक एक रखते हैं और कैसे गुरुदेव की विशाल दृष्टि होती है, मैंने उनके समीप में रहकर ना जाने कितना महसूस किया। उस महसूस को महसूस तो किया जा सकता है, पर शब्दों से उसका बखान करना संभव नहीं है। तो बात आ गई है, समय पूरा हो रहा है। हम आखिरी में जो आपको बोला था
एक संस्मरण सुना देते हैं जो हमारा जयकार है। उस संस्मरण को सुनाने के पहले हमारे दो जयकार और रह गए थे। एक मैंने से निरापक समण मुनीषी समय सागर जी को याद किया था। तो यहाँ तक उस धरा से जिस धरा पर आप बैठे हैं, उस धरा से इस धरा तक आने पर यहाँ तक उनकी भी महती भूमिका थी, इसलिए मैंने उनको याद किया। और मंचासीन मुनीश्री योग सागर जी निरापक शरण को भी याद किया। तो मैं बता दूं, जो कुछ भी मैं यहाँ पर उपस्थित होके उनकी पंक्ति में बैठने का साहस कर रहा हूँ, कितना बड़ा दुस्साहस है मेरा। तो यह सब उनकी कृपा का ही प्रसाद है, नहीं तो मैं तो अबोध बालक, मैं अपने आप को इस योग्य समझता ही नहीं। क्योंकि मैं पहले देखता था महाराज जी पूरे चातुर्मास एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास, कभी बेला कभी तेला, कभी चौला, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 8, कभी 9, ऐसे उपवास बिल्कुल ऐसे कर लेते थे जैसे सामान्य बात हो, कोई विशेष बात हो ही नहीं। मुझे लगता था विषयांतर नहीं, मैं जयकाराओं की व्याख्या कर रहा हूँ, विषयांतर बिल्कुल नहीं हो रहा हूँ, पूरे विषय पर ही बोल रहा हूँ मैं तो अपने जो जयकारा लगाए उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। तो मैं सोचता था वह मैं अपनी बता रहा हूँ, वह दिन कैसे आएगा जब मैं भी उपवास इस प्रकार कर पाऊं, 1, 2, 3। तो एक बार ऐसा संयोग बना कि एक चातुर्मास अमरकंटक के एक चातुर्मास में उनके चरण सानिध्य में उनके ही कक्ष में बैठने का सौभाग्य मिला। और तब से मेरा उपवासों से मेरा जो अंतरंग में डर था वह निकल गया और मुझसे भी थोड़े बहुत होने लगे उपवास। वो कितने होते भी मुझे मालूम नहीं, क्या मालूम भी है तो आप लोग जाने। तो इस प्रकार उनके चरणों में बैठकर ही मैं सीख पाया। तो इस प्रकार हाँ, वो तो आप लोग याद रखेंगे। अपन आगे चलते हैं तो अपन वो संस्मरण और सुन लेते हैं। वो प्रसिद्ध जयकारा है, असंभव को संभव बना देने वाले आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। तो एक दिन की बात है, अभी पिछले वर्ष जब 2019 का चातुर्मास आपके यहाँ नेमावल में संपन्न हुआ था। आचार्य नेमावल चतुर्मास के बाद बिहार करके सिद्धवरकूट गए और सिद्धवरकूट से इंदौर की ओर बिहार चल रहा था। दिसंबर का अंतिम सप्ताह था, शीत का बहुत प्रकोप था, चारों ओर शीत लहर चल रही थी। और उस शीत लहर में भी, इस अवस्था में भी आचार्य सत्संग विहार कर रहे थे। तो हम लोग जैसे ही सुबह सुबह चले, उस दिन कोल्ड बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही शीत था। सुबह सुबह चलना भी इतना दुर्बल हो रहा था, हाथ की उंगलियां बिल्कुल अकड़ गई थीं और शीत लहर इतनी तेज चल रही थी। फिर भी हम लोग अपने गंतव्य की ओर चले जा रहे थे। और जाते जाते गुरुदेव को कुछ शीत की बाधा हुई होगी, बड़वा पहुंचना हुआ। बड़वा में आहारचर्या संपन्न हुई और आहारचर्या के बाद सामायिक आदि के बाद आगे के लिए विहार हो गया इंदौर के लिए बड़वा से। तो बड़वा से इंदौर के लिए जो विहार हुआ, चूँकि शीत का प्रकोप बहुत ज़्यादा था और शीत आचार्य को अंदर तक घर कर गई थी। अब उस दोपहर के विहार में कुछ ही दूर चले होंगे कि आचार्य को बैठना पड़ा। हम सब बैठ गए, फिर थोड़ी दूर चले, पुनः बैठना पड़ा। ऐसे लग रहा था कि विहार बहुत कठिन हो गया है, कैसे विहार होगा। उसी समय कोई एक देवदूत आया होगा। उस देवदूत ने, मतलब है तो सामान्य व्यक्ति ही देवदूत के रूप में अवतरित हुआ होगा। तो उस सामान्य व्यक्ति ने एक ऐसी विधि बताई कि हम इस विधि से चलें तो हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। और पहुंच गए। जो
3-4 किलोमीटर और चलना था, वहां पहुंच गए। उस दिन वहीं प्रवास रहा। दूसरे दिन की चर्या, आहार चर्या वहीं संपन्न हुई। अब यह सोचा गया कि आगे एक पड़ाव पे 4-5 किलोमीटर चलकर वहाँ अच्छा स्थान है, जब तक शास्त्र लाभ नहीं हो जाता तो वहीं रुकना है। ऐसा संघ के साधुओं ने विचार किया। गुरुदेव को तो कुछ बताया नहीं, तो वहाँ जाके पहुँच गए। दिन था 1 जनवरी सन 2020 का। स्थान अच्छा था, वहाँ जितने दिन चाहें मुकाम कर सकते थे। मौसम पूरा प्रतिकूल था, शीत बहुत प्रकोप था, शीतलहर थी। आहार चर्या 1 जनवरी की संपन्न हुई और सामायिक के लिए गुरुदेव बैठ गए। और सामायिक के बाद सबका आग्रह था कि यहीं 2-3 दिन जब तक शास्त्र लाभ नहीं हो जाता हम सबको रुकना है। वहाँ जो भी श्रीमान धीमान सावक बंधु थे वह भी यही निवेदन कर रहे थे। अब सबकी विचार यही है, यह गुरुजी ने जान लिया। अब उस समय उन्होंने हमें बुलाया, पहुँचे, पूछा क्यों संभव, क्या करना है। हमने कहा अच्छा ऐसी कुछ नहीं, यहीं रुकना है, यहाँ सब अनुकूलता है, साधकों के लिए भी रुकने के लिए और श्रवण संघ के लिए भी। तो उनने कहा धीरे से, अपन धीरे धीरे चलें तो क्या दिक्कत है। हमने कहा आज ऐसी बहुत ठंडा मौसम है, बिल्कुल दोपहर में भी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और चूंकि 1 जनवरी का समय है, पूरी रोड जाम थी वो, जिसपे हम लोगों को चलना था। पास ही कोई मंदिर होगा, उस मंदिर में भी जहां हम लोगों को आगे पड़ाव पे रुकना था बहुत भीड़ थी। हमने कहा अनुकूलता यही है कि हम आप श्री के चरणों में निवेदन है कि हम यहीं रुकें। ऐसे ने पूरी बात सुनी, सब कुछ गौर से सुना। फिर उन्होंने वह नारा लगाया, कहने लगे वो जो तुम नारा लगाते थे ना, असंभव को संभव कर देने वाले, वह नारा किस दिन काम आएगा। और पीछे उठाई और चल पड़े। जय बोलो आचार्य हुए विद्यासागर महामुनिराज की। अब हम ज्येष्ठ मुनिराज मुनि श्री योग सागर जी को सुनेंगे।